आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 9 की। जैसा कि आपको पता है नॉर्सेट 9 जो है 27 सितंबर को होने वाला है। इसका टोटल टाइम जो है वो 3 आवर होगा, मीन्स की 180 मिनट। टोटल क्वेश्चन जो है वो 160 क्वेश्चन होंगे। ईच करेक्ट क्वेश्चन का +1 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट का -1/3। ठीक है, मीन्स की 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन में से, यदि आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है। देन 160 क्वेश्चंस में जो है वो डिवाइडेड होंगे 4 सेक्शन में। जैसे फर्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चंस हो गए और 45 मिनट मिलेगा। उसमें आपको वापस आप सेकंड सेक्शन में आने के बाद फर्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते हैं, तो आपको 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चन लेंथी भी होंगे, सिनेरियो बेस्ड होंगे, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम देखते हुए करना है। इसी टाइप से सेक्शन 2 में भी वही है, 40 क्वेश्चन 45 मिनट, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब हम बात करते हैं कि हमें कितना स्कोर लाना होगा एम्स लेने के लिए ना। तो नॉर्सेट मेंस जो है, नॉर्सेट 8 मेंस की अगर अपन बात करें तो यूआर मेल कैटेगरी को 1084 लास्ट जो है 1084 रैंक तक एम्स मिला था, जिसका स्कोर जो था मीन्स की 160 में से उसके 95.66 मार्क्स थे। वैसे यूआर फीमेल का 1573 पे मिला, और ओबीसी मेल का 1196 पे, ओबीसी फीमेल का 2229 पे, एससी मेल का 1724 पे, एससी फीमेल का 3284 पे, एसटी मेल का 4625 पे, एसटी फीमेल का 4743 पे, ईडब्ल्यूएस का 1202 पे और ईडब्ल्यूएस का 2674 पे। ओवरऑल यदि हम देखें तो यूआर है तो 95 एटलीस्ट 96 97 से हमें ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। यूआर कैटेगरी से तो 96 97 से ज़्यादा ये तो मिनिमम मान के चलो, इतना तो करना ही है। ओबीसी है तो हम मान सकते हैं इसमें भी वही है, सेम 95 तो करना ही पड़ेगा। मेल है तो 95, फीमेल है तो 90, लेकिन अप्रोक्स सबके लिए अगर सेफ माने तो 95 प्लस करना ही है किसी भी कैटेगरी से हो। बाकी जो एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वगैरह में है, ईडब्ल्यूएस का भी 95 तक जाता है, और एसटी एससी का अगर मान सकते हैं हम लोग कि 90 प्लस हो तब भी एकदम सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, अब हमें नॉर्सेट 9 मेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा दिन है नहीं अपने पास, तो हमें क्या है कि एंक्लेक्स अगर किसी के पास है तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि एंक्लेक्स से करना जरूरी है। लेकिन अभी सबसे पहले अपना जो है नोट्स का रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या है, जैसे कि हमें पता है हर बार एक क्वेश्चन एनएसटी का आ जाता है ना, कि एनएसटी दे देते हैं, रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव है, या फिर कभी कभार एनएसटी का ये भी पूछ लेते हैं कि सिर्फ एनएसटी देते हैं, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव भी पूछते हैं, और कभी कभार कुछ और भी मेंशन कर देते हैं, उसको क्वेश्चन को घुमा के कुछ भी दे सकते हैं। एनएसटी का क्वेश्चन आता है, ईसीजी का क्वेश्चन आता है, एबीजी का क्वेश्चन आता है ना, एबीजी का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बल्कि वेंटिलेटर वगैरह का हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ट्राइज का क्वेश्चन आता है कि कौन से उसमें लेंगे। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं अपने, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू करने हैं। आज तक के जितने भी मेंस के हैं, नोट्स या फिर प्रीलिम्स के हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना। सिर्फ उनको मीन्स समझना है, क्वेश्चन वो लोग जो है घुमा फिरा के दे सकते हैं, तो आपको सीखना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे करके पीवाईक्यू कर लो। उसके अलावा आप जो है टारगेट हाई है आपके पास, या फिर जो भी इमेज जहाँ से भी मिले आप इमेज देख सकते हैं। बहुत सारे टाइप के जो ओबीजी में मैन्यूअर्स वगैरह होते हैं वो आप सब लोग देख सकते हो। बाकी वही है इमेज डायग्राम वगैरह। और अगर किसी के पास एंक्लेक्स है और टाइम है तो उसमें जो है ऐसे रेड कलर के बॉक्स बने होते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन यही है, अपने नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू करो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से देखो, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन गलत हुए, जिस टॉपिक से गलत हुए, उन सारे टॉपिक्स को वापस अच्छे से करो, क्योंकि टॉपिक वही आने हैं, कहीं कुछ चेंज नहीं होना है। टॉपिक्स तो वही आएंगे, बस क्वेश्चन अलग आएंगे। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से करो और अच्छे से एग्जाम दो। और जब आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए मत छोड़ो। अगर आपको नहीं करना है तो उसको छोड़ दो, और अगर आपको करना है तो मार्क फॉर रिव्यू में भी आंसर टिक जो भी आपको लग रहा है, जितना भी 50-50 है या फिर 30-70 जो भी है, तो आप उस मार्क को पहले जो है ऑप्शन को भर के फिर मार्क फॉर रिव्यू करो, तो फिर वो जो अटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं फिल करते हो, डायरेक्ट जो है मार्क फॉर रिव्यू करते हो, तो वो आपका उसमें इंक्लूड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देके आ जाते हैं और सारे क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ देते हैं, तो फिर उनका जो है वो सब काउंट ही नहीं होता है। तो फिर ऐसी गलती मत करना, आराम से क्वेश्चन करना, टाइमली अपना टाइम जो है चेक करते हुए क्वेश्चन करना।